अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। इंतहाई काबिल एहतराम और मोहतरम दोस्तों, अभी जैसा कि आपको पता है कि चंद दिन पहले हमने नवाबाबाद वाह में अपने आल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक सब ऑफिस की बुनियाद रखी है, जो अरशद साहब की शिकार के सामान की दुकान है। जी हाँ, वही अरशद साहब जो तरबेला के लिए पर्ची भी जारी करते हैं। वहाँ पे उस दिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा काबिल एहतराम मोहतरम दोस्त आए थे। सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के और कोटली के उन दोस्तों का जो वो आए और उन्होंने इज़्ज़त बख्शी। उस दिन मैंने एक ऐलान किया था कि खानपुर डैम पर जो अपावा का कार्ड होल्डर है उसके लिए 3 राड हैं और इंशाअल्लाह एक पर्ची पर, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये सहूलत सबके लिए होगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ। खुशखबरी आपके लिए ये है, लेकिन वो खुशखबरी सिर्फ सुनाने से पहले ये मैं बता दूं कि ये कोशिश फिलहाल एक छोटे से पॉकेट के लिए है। आने वाले दिनों में इसका इतलाक तमाम शिकारी भाइयों पर, वो हमारे ग्रुप के हैं या वो हमारे ग्रुप के नहीं हैं, सबके लिए होगा। लेकिन कोई भी काम जब शुरू में किया जाता है तो स्लोली काम बढ़ाया जाता है। तो आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा है मेरे पास। खानपुर डैम में आल पाकिस्तान एंगलर्स के जितने भी कार्ड होल्डर होंगे उनके लिए ठेकेदार साहब ने पर्ची पर 1 राड फ्री कर दिया है। इसके साथ ही जैसे ही खानपुर डैम का पानी कम होगा, खानपुर डैम पे टूर्नामेंट हो रहा है और तरबेले की खुशखबरी शायद अदाने हो रही है, अल्लाह ताला नहीं चाहता मैं आपको बताऊं, वो अगली में बताएंगे इंशाल्लाह। आज प्यारे भाइयों, मुझे आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि आप मेरे कार्ड होल्डर हैं या आप मेरे कार्ड होल्डर नहीं हैं। आप मेरे भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में तमाम सहूलियात जो मेरे क्लब के मेंबरान की होंगी वो आपको भी मिलेंगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं तफरका डालूं, मैं दीवार खड़ी करूं, मैं आपके और अपने दरमियान डिस्टेंस पैदा कर दूं। मेरा माजी गवाह है, मेरे रवैये गवाह हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस गवाह है कि जो कुछ मैंने किया इज्तिमाई फ़ायदे के लिए किया। साबका डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब से सींग फंसाए, इज्तिमाई फ़ायदे के लिए फंसाए और उसका सबको फ़ायदा हुआ। रावल डैम पर 2023 में 3 राड करवाए और 2025 के दरमियान तक तमाम दोस्त, नया ठेका होने तक, वो मेरे कार्ड होल्डर नहीं थे, तमाम दोस्त 3 राड इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद नया ठेकेदार आया, उसने पाबंदियां लगाई, मैंने फिर 3 राड करवाए और मैंने वो अपने मेंबरान के अलावा सब के लिए कराया। उस लेटर में लिखा हुआ था कि एंगलर्स कम्युनिटी, ठीक है। वो ठेकेदार समझ नहीं सका, हमने उसको क्लियर किया। खैर व्हाटएवर, अभी तो रावल डैम बंद है, क्या खुलेगा वो भी इस वीडियो में ही बताऊंगा। छोड़कर मत जाना, स्केप मत करना। खैर अब बात करते हैं खानपुर डैम की। तो खानपुर डैम पर मेरी ठेकेदार साहब से बात हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि तमाम शिकारियों के लिए आप एक इजाफी राड की इजाज़त दें। इससे पहले वो जनाब अपना 4 राड क्लोज कर चुके थे, मतलब 5वां राड नहीं लगाने दे रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कॉलें की, मुझे ये बात पता लग गई थी। मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैंने कहा फिर लोगों ने मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर देना है, किल टाटा शुरू कर देनी, क्योंकि जो लोग कुछ अमलन नहीं कर सकते वो गुफ्तगू से मेरे खिलाफ तीर चलाते हैं। तो मैं खामोश हो गया, मैंने ये बात आप लोगों को बताई ही नहीं। खैर अब उनसे मेरी ये बात हुई है, उन्होंने कहा नवीद साहब फ़िलहाल आप अपने कार्ड होल्डर्स के लिए सहूलत लें, बाकी बात इंशाल्लाह 1-1.5 महीने बाद होगी। खैर मैं अभी भी उनके पीछे लगा हुआ हूँ और जल्द आपको अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगा। और इसी किस्म की तरबेला में भी हमें सहूलत मिलने जा रही है। और तरबेला की अनाउंसमेंट मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि वहाँ सिर्फ मेरे कार्ड होल्डर्स का जिक्र है, और फिर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे कार्ड होल्डर वहाँ पे जाके इजाफी राड लगाएं और बाकी ना लगाएं। इसलिए तरबेला की अनाउंसमेंट वाला मामला मैंने रोका हुआ है। ठेकेदार साहब से नेगोशिएशन चल रही है, इंशाल्लाह जल्द आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप सब जानते हैं सालों के बाद किसी एक शख्स ने आके आप लोगों के लिए टूर्नामेंट करवाया, और वो टूर्नामेंट ख़राब करने की कोशिश हुई या नहीं हुई, मैं फिर वही बात दूसरी तरफ निकल जाती है। लेकिन वो टूर्नामेंट पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुरअमन टूर्नामेंट था, जो मेरे पार्टनर, जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम मकसूद भाई मुग़ल फिशिंग टैकल वाले, ताहिर भैया, ज़हीर बाबर, रिजवान उस्ताद, मोहम्मद वकास फिशिंग टैकल वाले, खुर्रम डार साहब इजाज़ एंड सन्स वाले, शेख तैयब और
भट्ट साहब, यासिर भट्ट साहब, इन सब की बाहमी मशावरत और इन सब की मुआवनत से अल्लाह के करम से पाकिस्तान का तारीखी टूर्नामेंट था। और अब आपको पता है कि मैंने 2 टूर्नामेंट मजीद अनाउंस कर दिए हैं, एक खानपुर डैम का, दूसरा तरबेला का। जैसे ही पानी की सिचुएशन कंट्रोल होगी तो जहां राडों की सहूलियत है वहां तमाम दोस्तों को फैसिलिटेशन होगी। इसी तरह जो टूर्नामेंट होगा उसके हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। अगर वो करवा सकता हूं तो ये भी दोबारा करवाऊंगा और आप लोगों के लिए कराऊंगा, एक हेल्दी मुकाबला कराऊंगा, सबको लेके चलूंगा। वो ए है, बी है, सी है, डी है, मेरे हक में है, मेरे खिलाफ है, मेरी इज्जत करता है, मेरी बेइज्जती करता है, मेरे खिलाफ ग्रुपों में मेरे हक में बोलता है, मेरे खिलाफ बोलता है, वो जो भी हैं वो सब मेरे भाई हैं। मैं उन सबको साथ लेके चलूँगा इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों को कोई ये कहता है कि नवीद ने यूं कर दिया और वो हो गया, वो हो गया, वो दीवारें खड़ी कर रहा है, वो हमारे मेंबर तोड़ रहा है, तो ना मैं मेंबर तोड़ना चाहता हूँ, ना ये मेरे क्राइटेरिया है। मेरा मव्वा जो फिश बेट है, बहुत सारे लोग मेरे घर से आकर लेकर जाते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बतौर तोहफा होता है और मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भाई अफोर्ड नहीं करता तो वो आकर ले सकता है। कार्डों की अगर बात की जाए, मेरे कार्डों का बहुत वावेला मचा, बहुत चा मच गई, दिमाग खराब हो गया, बीपी हाई हो गया, सर में दर्द हो गया, शुगर हाई हो गई। मैं इस गुज़िश्ता 3 महीने में अपनी मौत के मज़ीद 2 साल करीब चला गया, ये ज़िंदगी के 2 साल कम हो गए। इतनी टेंशनों में रहा, इतनी टेंशन रही कि कल ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से सीढ़ियों से पाँव फिसला, सर सीढ़ी पे लगा, कमर में दर्द है, कूल्हे में दर्द है और हाथ की ये जो कोनी है ये हिल तो रहा है लेकिन कोनी में दर्द है। इस सारा हाथ में मेरा दर्द, ये सारा बीमारियां किस वजह से हुई कि जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ था, मैं आपके साथ हूँ और अल्लाह ताला मुझको जब तक सेहत देगा, ज़िंदगी देगा, मैं आपके साथ रहूँगा। अगर कोई भी भाई आपसे कोई मनफी बात करे तो आप मेरे हक में बिल्कुल मत बोलें, आप आपके दरगुजर कर दें। आज की वीडियो में भी आपके लिए एक अच्छा तोहफा लेकर आया हूँ। वैसे तो जो वार टेक्सला बेल्ट के दोस्त हैं वो तमाम उनको सरकारी तौर पे सहूलतें मिल जाती हैं, लेकिन जिन दोस्तों को सरकारी तौर पे सहूलतें नहीं मिलती, सेहत के हवाले से वो जानते हैं कि कितने मसाइल होते हैं। अल्लाह ना करे मामला ज़च्चगी का हो तो बेड नहीं मिलता, इमरजेंसी में जाएं तो ऑपरेट सही नहीं होता, ऑपरेशन के लिए सालों बाद की डेट दे दी जाती है। अल्लाह ना करे किसी को खून की ज़रूरत पड़े तो खून नहीं मिलता, टेस्ट नहीं होते, इलाज नहीं होता, डॉक्टर आ जाए तो तरीके से नहीं देखता। आप सब लोगों को बताते हुए मुझे ये खुशी महसूस हो रही है कि मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, काबिल एहतराम उस्ताद शमीम साहब और मैंने जाकर बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल मरी रोड से बाकायदा तौर पर मुआहदा किया है कि अगर हमारा कोई बंदा, कोई शिकारी भाई, हमारे बंदे से मुराद ये नहीं है मेरा कार्ड होल्डर, हमारा कोई भी शिकारी भाई आपके पास आता है तो आप उसको इन टाइम ट्रीटमेंट करेंगे, उसे तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। सरकारी अस्पतालों के भी बेशुमार मामला हैं, लोड ज़्यादा है, बेड कम है, चीज़ें कम हैं, उनके भी बेशुमार हो, लेकिन यह है कि इस एग्रीमेंट के बाद आप लोगों को मज़ीद बेहतरी की सहूलियात मिल जाएंगी। इसी तरह 2 लेबॉर्ट्रियाँ हैं, एक आयशा लेबॉर्ट्री जिससे हमारा पिछले साल भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस पर 30%, 40%, 50% डिस्काउंट लिया। इसके अलावा मेन पेशावर रोड, रेंज रोड पर जहां मैं रहता हूं, रेंज रोड के ऊपर आगे जाके शाले वैली चौक के पास एक सिटी लेबॉर्ट्री है। ये वो सिटी लेबॉर्ट्री नहीं है जो मरी रोड पे है जमाल नासिर साहब की, वो मैं डिटेल बताऊंगा लंबी वीडियो की। सिटी लेबॉर्ट्री के 2 मालिक थे, एक जमाल नासिर साहब एक दूसरे, उन दोनों ने अलग होकर अपनी लेबॉर्ट्रियों की ब्रांचें खोली। ये दूसरे वाली सिटी लेबॉर्ट्री है तो मरी रोड वाली से ख़त्म होती है। ये सिटी लेबॉर्ट्री से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इससे आप जब चाहे, अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से अपने टेस्ट करवा सकते हैं।
एक साबका वीडियो में एक इंतहाई काबिल एहतराम और मोहतरम दोस्त कह रहे थे कि जनाब 30-40% तो गवर्नमेंट वैसे देती है, आप क्या कर रहे हैं, ये कमीशन अपनी जेब में डाल रहे हैं। मैं उनको कोई भी हार्ड जवाब नहीं देना चाहता। प्यारे भाइयों, ये वो लोग होते हैं जो अमलन आपको कुछ नहीं करके देते, सिर्फ दूसरे के किए को तनकीद का निशाना बनाकर फिर वही बात आती है, कंधों पे पैर रखकर खड़े होने की कोशिश करते हैं। ये मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो बात उन्होंने गलत की थी। आप में से जिन लोगों का भी वास्ता पड़ता है अस्पतालों से, उनको पता होगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट की जानिब से तमाम सहूलियात होने के बावजूद भी हमें बेशुमार मसाइल फेस करने पड़ते हैं। अब आते हैं वीडियो के आखिरी और सबसे अहम सेगमेंट की तरफ। रावल डैम कब खुलेगा, शाहपुर डैम का क्या बना, छोटे डैम खुले या नहीं खुले। प्यारे भाइयों, असल में मैं आप लोगों से नाराज़ था, खफा था। मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ उसमें आप लोगों की जानिब से अपनाई जाने वाली खामोशी की हिकमत अमली मुझे दुख दे रही थी। मैं ये समझ रहा था कि यार मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। इतना बड़ा दिल चाहिए होता है, यकीन करें इतना बड़ा दिल चाहिए होता है, अपना पैसा लगाना, अपना टाइम ज़ाया करना, जाके ख्वारी काटनी और आप लोगों के लिए कोई काम करवा के आना, इतना बड़ा दिल चाहिए होता है। मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। आप लोग इस चीज़ के गवाह रहना कि मेरे खामोश होने के बाद हर तरफ मुकम्मल खामोशी है। खैर, रावल डैम इंशाल्लाह जल्द खुल जाएगा। जैसा कि आपको पता है, एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक, आप गूगल पे जाके देखें, इस वक्त इस्लामाबाद के ऊपर एक ऐसा बादल मौजूद है कि जिस वक्त वो बर्स्ट होगा तो इस्लामाबाद में नाउज़ु बिल्लाह ये बुनीर से ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब आएगा। अब पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के अंदर पहले तो दाखिल हो रहा था, अब हो चुका है। गूगल रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 177 साल बारिशें इसी तरह ख़तरनाक होंगी। इस साल सैलाबों ने, तूफ़ानों ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। तो बात है रावल डैम की, तो प्यारे भाई, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी अपनी जॉब, अपनी नौकरी, अपनी कुर्सी बड़ी प्यारी है और उन्होंने इसीलिए अभी तक पानियों के करीब जाने पे दफ़ा 144 लगा रखी है। जिस दिन ये दफ़ा 144 उठेगी तो हमारा लेटर अप्रूव्ड है, वो जो मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया था कि उस पर डिप्टी डायरेक्टर फिशेज़ ने रिकमेंडेशन दी है कि ऑल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीद कुरैशी साहब की जो रिकमेंडेशन है बिल्कुल सही है। ईद वाले दिन डूबने वाले जो थे वो सयाह थे, शिकारी नहीं थे। जल्द अज जल्द डैम को खोल दिया जाए। खुलेगा कब? या अगस्त के एंड में खुलेगा, या बहुत अगर लेट हुआ तो सितंबर के मिड में चला जाएगा। इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है। रहा शाहपुर डैम का कि शाहपुर डैम कब खुलेगा, छोटे डैमों पे क्यों पाबंदी है। हाशिम साहब, इनको जो छोटा हाशिम कहते हैं, काम, रुतबा, मेयार उनका बहुत बड़ा, बहुत बुलंद है। मुझे बड़े अरसे से उन्होंने इस काम के पीछे लगाया होता कि नवीद साहब, फतेह जंग रोड के, चकवाल रोड के, तलागंग रोड के जितने छोटे डैम हैं, आप ये डैम खुलवाएं शिकारियों के लिए, ताकि हम पहले की तरह हर जगह जाके शिकार खेल सकें। तो प्यारे भाई, ये जो हादसा हुआ ना 1.5-2 महीने पहले मेरे साथ ग्रुपों के अंदर, बिलखुसूस इस्लामाबाद एंगलर्स ग्रुप के बाद, मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। ना मैंने शाहपुर डैम के लिए कोशिश की, मुझे आपको बता दें बिल्कुल सच यही है, ना मैंने किसी और डैम के लिए। लेकिन आप लोग अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर बात करना कि एक वाहिद शख्स मैं हूँ जो आपके लिए कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं आपको 100% डिलीवर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं आपके लिए बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। मेरे जितने भी तंजीम के जिन लोगों ने कार्ड बनवाए, उनकी टोटल तादाद, खैर उनकी टोटल तादाद 224 है, 224 है या 225 है, 220 के करीब है। ठीक हो गया। इसमें से आधे से ज़्यादा कार्ड होल्डर जिनको मैंने कार्ड जारी किए वो फ्री हैं, वो एजाजी हैं, उनसे मैंने कोई पैसा नहीं लिया। उसके बाद जो आधे कार्ड होल्डर थे उनको डिस्काउंट दिए हुए, किसी को 50%, किसी को 60%, किसी को 70%। जुग्गे में मुझे 40-50 लोगों ने पैसे दिए हैं। मैं 1 मिनट में दे सकता हूँ। मेरी तंजीम है, मेरे अपने, हमारे, अब मैं बात करता हूँ उन प्यारे भाइयों की। भाई, ये हमारी तंजीम है, हमारे अपने क्लब के मामलात हैं। आप अपने क्लब चलाएं, आप भी कुछ काम करके दिखाएं, हमें खुशी होगी।
आप भी हमारी तरह आगे बढ़ें। हमारी जहाँ ज़रूरत है, मेरी जहाँ ज़रूरत है, आप मुझे बताएं और मैं तो आपको आवाज़ मारते रहूँगा, क्योंकि आप सारे मेरे दोस्त हो, छोटे भाई हो, प्यारे भाई हो। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलकर चलूँगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी, और तमाम शिकारी भाइयों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मेरा किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। अब बात करते हैं कार्ड होल्डर्स की। तो तंजीम के कागज़ रजिस्ट्रेशन के लिए जा चुके हैं, और उसमें एक छोटी सी शिक होती है कि आपके जो मेंबर है ना, वो महाना फ़ंड देते हो। महाना तो क्या किसी से लेना, 100 रुपया मैंने इकट्ठा 1200 से ले लिया था, लेकिन बेशुमार दुनिया गवाह है। मेरे पास साइन हुए हैं, लोगों के अंगूठे लगे हुए हैं, गवाह हैं कि मैंने जिनसे पैसे लिए उनका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। जब दिल करेगा मैं दोस्तों को वापस कर दूंगा, और ये मैं दूंगा या नहीं दूंगा आप लोगों का इसमें मामला नहीं है, लेकिन ये चाहता हूँ आज ये भी कटा मुक ही जाए, गल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरा जब मूड होगा मैं दे दूंगा। लेकिन अपावा वो वाहिद तंजीम है जिसका प्रेसिडेंट नवीद कुरैशी आपके साथ हर वक्त मुतहर्रिक रहता है। अपावा वो तंजीम है जिसने 20 साल के बाद आप लोगों को खानपुर डैम पे एक अच्छा खेलने के लिए टूर्नामेंट दिया। अपावा वो वाहिद तंजीम है जिसने मीरपुर आज़ाद कश्मीर के बहादुर और गयूर लोगों को देखते हुए, उनकी नकल करते हुए, कॉपी करते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए खानपुर डैम में मछली का बच्चा डाला। ठीक है, वो एक बैग जो होता है ना, उसमें 350, 400, 500 बच्चा होता है, 8 बैग थे। ठीक है, 8 बैगों का मतलब होता है तकरीबन 3500 से 4000 बच्चा। बोलने वाले तो बड़ा कुछ बोलते हैं, सानू कोई लोड नहीं। ठीक है, बाकी उसके बाद अपावा वो वाहिद तंजीम है जिसने शजरकारी की। अपावा वो वाहिद तंजीम है जो अपने मेंबरान समेत तमाम शिकारी भाइयों को मेडिकल की सहूलियात फराम करती है। उसका जिंदा सबूत यह है कि वो कदीर साहब, जो एक इंतहाई काबिल और मोहतरम दोस्त थे, जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ या मैंने किसी तरीके से करवाया, एहसास होने हो गया, वो मेरे घर खुद चल कर आए। मैंने नहीं बुलाया, अपनी मर्जी से वीडियो बनवाई, मैंने नहीं बनाई, अपनी मर्जी से अपलोड करवाई, मैंने मजबूरन लोड की। और उसके बाद जब कुछ दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये हमारा काबिल एहतराम मोहतरम शागिर्द है, तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। वो अक्सर एक बयान आप लोग सुनते होंगे कि शेर को अगर सारी दुनिया भी छोड़ दे ना, और शेर अकेला भी रह जाए, तो उसको शेर ही कहा जाता है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आज के बाद मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए शिकारी भाइयों कुछ करना चाहता हूँ। मेरे और आपके दरमियान ना कल कोई था, ना आज है, और ना आइंदा होगा। आपसे दरख्वास्त है, कोई मनफी सोच ना रखें, कोई बुरी बात दिल में ना लाएं। अगर मैं देखें, वो फैमिली प्लानिंग वालों का एक जुमला है ना, आज के दौर में 2 बच्चे पल जाएं तो हैं अच्छे। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि अगर 2 बच्चे होंगे, वसाइल थोड़े होंगे, तो बंदा 2 बच्चों को भी अकोमोडेट कर लेगा। तो प्यारे भाई, तंजीम के लिए, ग्रुप के लिए, ग्रो के लिए, थोड़े लोगों के लिए मांगना आसान बन जाता है, देने वाले को मसला नहीं होता। आबादी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो फिर तो मसला होगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिलें। तरबेला के वाले से ही बता चुका हूँ कि वहाँ भी हमारे 3 राड हो चुके हैं। अनाउंस इसलिए नहीं किया और लोगों को इजाज़त इसलिए नहीं दी, या ठेकेदार को इसलिए नहीं कहा जी कि कल से हमारे 3 राड लागू हो गए हैं, बंदे आएंगे आप 3 राड लगाने दो पर्ची पे, इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अब तमाम दोस्तों के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के शहर से किसी भी जगह से आपका ताल्लुक़ है तो आप जाकर 3 राड खेल सकते हैं। खानपुर डैम की क्योंकि अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, मैं मजबूर हूँ। अब एक सहूलत लेने के बाद ठेकेदार से कहूँ जी अब बंद कर दो ये, तो बाकी फिर जब सबका करोगे तब करोगे तो वो फिर नेगेटिविटी में चला जाएगा। वो कहेगा बाढ़ में जाओ, मिन्नू की कर चुका हूँ ना, हो चुका है, जो हो चुका है वो रुक तो नहीं सकता। लेकिन मैं खानपुर डैम के हवाले से भी लगा हुआ हूँ। रावल डैम खुलेगा तो उनका लेटर आज भी एग्जिस्ट करता है कि 3 राड पूरी कम्युनिटी के लिए हैं, तो वो आप मेरे कार्ड होल्डर हैं, आप मेरे कार्ड होल्डर नहीं हैं, आपको वो सहूलत मिलेगी। मेरे जज्बात के, मेरे एहसासात के, जो कत्ल हुआ जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में गया, मेरी शुगर क़यामत की हद तक चली गई, मेरा बीपी बढ़ गया। आज अल्लाह भला करे मकसूद साहब का, उन्होंने मुझे पनीर डोडा और वो मेथी दाना बताया, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा। तो ये जो मेरा कत्ल हुआ, मैं इस कत्ल में उन लोगों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई।
मैं आप लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए काम किया था, आपके लिए काम कर रहा था और आपके लिए काम करने जा रहा था, और आपका रवैया किसी भी तरफ से मेरी फेवर में नहीं था। बड़े बड़े इस वीडियो के आखिर में सबसे पहले मैं तमाम दुकानदार भाइयों को कहता हूँ हाथ जोड़ के, मेरी आपकी कोई ज़ाती अनाद नहीं है। मैं अगर काम करूँगा, डैम खुलेंगे, सुकून होगा, खुशहाली आएगी, शिकारी खेलेंगे, ज़्यादा शिकार खेलेंगे, आपको बेनिफिट होगा। मैंने कोई कार्डों के नाम पे करोड़ों रुपए जमा नहीं किया। हकीकत मेरे पास साइनों के साथ मौजूद है, अंगूठों के साथ मौजूद है। दूसरे क्लब वालों का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी मैंने बता दिया, मेरा जब दिल करेगा मैं वापस कर दूंगा। तंजीम की रजिस्ट्रेशन 50% के मराहिल क्रॉस कर चुकी है। आने वाले दिनों में बाकी मराहिल तय कर लेगी। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट apawa.club आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। खानपुर डैम पर टूर्नामेंट जैसे मैंने कराया था, मैं तरबेला और खानपुर में दोबारा करवाने के लिए जा रहा हूँ। पानी ओवरफ्लो हुए में है, थोड़ा सा कम होंगे, हो जाएगा। तमाम लोग, तमाम शिकारी भैया याद रखिए कि मैं जितनी भी सहूलतें लाऊंगा, जितने भी काम करूंगा, वो आपके और मेरे और तमाम शिकारियों के इज्तिमाई फ़ायदे के लिए होंगे। अगर कोई दोस्त नाराज़ है, अगर कोई दोस्त गुमराह है, मैं खुद जाकर मना लूँगा। और माजी में आपने देखा भी है कि अगर कोई नाराज़ है, कोई वजह से नाराज़ है या बिला वजह नाराज़ है, मैंने खुद जाकर मना लिया। लेकिन बार बार मैं मना नहीं सकूँगा। आइंदा बराए मेहरबानी थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। आने वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही नवीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।